आइए मंगलाचरण के रूप में स्वस्ति वाचन का तीसरा मंत्र लेते हैं। ओम स्वस्ति नो मिमिता आमस्विना भगः स्वस्ति देव्यदिति इरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना ओम शांति शांति शांति। ओम। परम पिता को नमन है। सभी श्रद्धालु और न्याय दर्शन के साधक और साधिकाओं को मेरा अभिवादन है। अभी मंगलाचरण के रूप में थोड़ा ईश्वर का हम प्रारंभिक पर्याय में स्मरण करेंगे। तो उसमें स्वस्ति वाचन का ये तीसरा मंत्र है। आगे भी प्रयत्न करता हूँ ये मंत्र शीट में आ जाए ताकि सभी को लाभ मिले। देखिए तीसरे मंत्र में हमने पाठ किया स्वस्तिनो मिमिता मस्विना भग। इसमें ये कहा कि जो स्वस्ति एक शब्द है उसमें दो प्रकार इसका प्रयोग है। एक विसर्ग के साथ स्वस्ति है और एक के अव्यय के रूप में स्वस्ति है। उसमें केवल छोटी की मात्रा है, विसर्ग नहीं है। तो इस तरह स्वस्ति का जो शब्द है उसके दो रूप है और दोनों का समान अर्थ है। एक अव्यय पद है, एक सुबंत पद है। तो यहाँ जो स्वस्ति का प्रयोग हुआ है ये अव्यय पद के रूप में प्रयोग हुआ है। सु जमा अस्ति स्वस्ति। तो सु यानी उत्तम कल्याण हो, उत्तम सिद्धि हो, उत्तम सफलता हो, उत्तम कामनाओं की पूर्ति हो। सु पवित्रता, शोभन, कल्याण इस अर्थ में है। तो उन सबकी प्राप्ति की जो कामना की जाती है वो स्वस्ति सु हो जाए मेरे जीवन में। मैं जिन जिन पदार्थों की मांग करता हूँ, जो जो कामनाएं करता हूँ ताकि मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो सके, तो अध्यात्म दिशा में जो जो अच्छी कामनाएं हैं उनको स्वस्ति कहते हैं। हर एक कामना स्वस्ति नहीं है। तो अध्यात्म की दिशा में जितनी उत्तम उत्तम कामना है तो उसकी पूर्ति हो जाना स्वस्ति है। इस प्रयोजन से क्या कहते हैं, कुछ ईश्वर की विविध शक्तियों की यहाँ कल्पना है। तो सबसे पहले अश्विनव के रूप में ईश्वर का यहाँ संबोधन है। यहाँ कोई अश्विनव भिन्न देवता नहीं है, ध्यान रखना। जैसे आज बसंत पंचमी का अवसर है तो आप कहेंगे सरस्वती एक अलग देवी है, ऐसा नहीं है। स्वयं ही ज्ञानवान वो ईश्वर है और ईश्वर को स्त्री शक्ति के रूप में आज के दिन में विशेष रूप से हम लोग उपासना करते हैं। इसके प्रमाण है अथर्ववेद के मंत्र हैं। क्या कहता है, त्वं स्त्रीत्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी त्वं जीर्णदंडेन वंचसि ख्यातो भवति विश्वतो मुखः। ये मंत्र याद रखिए, त्वं स्त्री त्वं पुमानसि। इसका संदर्भ में अवश्य भेज दूंगा। तो इसमें कहा गया कि हे ईश्वर, तुम स्त्री के रूप में उपास्य हो, तुम पुरुष के रूप में उपास्य हो, तुम कुमार के बालक के रूप में उपास्य हो और तुम बालिका के रूप में उपास्य हो। तुम जीर्ण दंडे न वंचसी, वृद्ध और वृद्धा के रूप में भी तुम उपास्य हो। तो यानी किसी भी विग्रह बना करके हम ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। तो इसलिए भले ही आज बसंत पंचमी सरस्वती का कथन हुआ हो, ये सारा अर्थ उस परम पिता पे लागू होता है। सरस यानी ज्ञान, बती यानी बाली, वो ज्ञानमयी देवी है, ज्ञानमयी शक्ति है। ईश्वर का आज शक्ति के रूप में उपासना करने का एक बढ़िया क्रम चला है, वर्षों से चलता आ रहा है और वो परंपरा चलती आ रही है। तो इस तरह आपको मानना। अब यहाँ जो प्रार्थना है, कई देवताओं का यहाँ प्रार्थना है। देखिए कई देवताओं की प्रार्थना,
स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः। अश्विनौ, अश्विना का यहाँ वैदिक व्याकरण में लोप हुआ है। अश्विनौ न स्वस्ति मिमिताम। मिमिता मांग माने धातु है। दोनों अश्विनौ, दोनों अश्विन कुमार हमारे लिए स्वस्ति का निर्माण करें, यानी हमें स्वस्ति प्रदान करें। तो अश्विनौ के रूप में अभिव्यक्त वह परम पिता, सांस और प्रश्वास ये दोनों हमारी ईश्वर को स्मरण करने के लिए पर्याप्त साधन है। यही अश्विना है। समस्त जुगल शक्तियां इस सृष्टि में जहां भी है, एक बीज देखिए उसमें दो फाल होंगे, हाथ देखिए दोनों हैं। तो इसी तरह आप कल्पना कर लें, जो जुगल शक्ति के रूप में सृष्टि में दिखाई पड़ती हैं, तो ये ईश्वर की अश्विनौ शक्ति है, यानी वही ईश्वर ही है, अश्विनौ के रूप में अभिव्यक्त हो रहा होता है। तो उस जुगल शक्ति अश्विनौ के नाम से परिचित परम पिता से प्रार्थना है वो हमारे लिए स्वस्ति प्रदान करें। आगे कहते हैं स्वस्ति ना भगः, भगः स्वस्ति, भग देवता ऐश्वर्य देने वाला देवता वही परम पिता है, वो हमें स्वस्ति दे। देवी अदिति अनर्वण, देवी अदिति अनर्वण, तो अनर्भ, अनर्वण, अनर्वण, देवी अदिति अनर्वण स्वस्ति यच्छतु। जो देवी अदिति है, नष्ट न होने वाली स्वस्ति हमें प्रदान करें, जो स्वस्ति हमारे जीवन से कभी समाप्त न हो। स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न, वही परमपिता अदिति है, क्योंकि अदिति का अर्थ है अखंडनीय शक्ति है जिसका खंडन नहीं होता है। स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न, वह परमपिता पूषा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सबका वो पोषण करता है। तो परमेश्वर की उस पोषण करने वाली शक्ति से भी मेरी प्रार्थना है, क्या करो करे वो असुरो दधातु नः। यहाँ असुर शब्द का अर्थ मेधा है, तो निश्चित रूप से मुझ में मेधा प्रदान करें। असुसु रमन्ते इस अर्थ होगा। असु यानी प्राण, असु यानी बुद्धि, तो उन सब में रमण करने की जो शक्ति रखता है, इस तरह वो मेरे लिए क्या करें, स्वस्ति प्रदान करें, मेरे लिए स्वस्ति वितरण करें। आगे स्वस्तिद्या वा पृथ्वी सुचेतुना, सुचेतुना, सुचेतिनौ द्या वा पृथ्वी न स्वस्ति दधातु, हाँ दधातु धत्ताम। तो इस तरह ये दोनों देव, देव और पृथ्वी, जहां हम बैठे हैं वो पृथ्वी है, और जिस श्रृंखला के साथ बैठे हैं वो देव है। देव यानी जिस गैलेक्सी से हमारा संबंध है वो हमारे लिए द्यूलोक है। तो इसी बीच में जो सारा साधन है ये सब अंतरिक्ष है। तो उस देव और पृथ्वी रूपी जो दो स्तर है हमारे जीवन के, तो उनसे भी हमारी प्रार्थना है हमारे लिए उत्तम कल्याण वे प्रदान करें। जरा इस मंत्र को देखिए कि जो साधक है इतना विह्वल है कि उसको स्वस्ति चाहिए, क्योंकि जीवन का जो अंश है, जीवन का जो स्वल्प समय है वो अभी सामने दिखाई पड़ रहा है। बहुत समय बीत चुका है, ईश्वर का अनुभव नहीं हो रहा है, ज्ञान प्राप्ति पर्याप्त रूप में नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो क्रियाशील भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में साधक विह्वलता के साथ, जैसे बिलबिलाहट के साथ प्रार्थना करता है कि ईश्वर की विविध शक्तियों के रूप में वो स्मरण करता है, ईश्वर की जो शक्तियां हैं उनको स्मरण करता है, और सभी शक्तियों से वो निवेदन करता है कि अश्विनौ के रूप में है ईश्वर, आप व्यक्त होते हो तो हमें स्वस्ति प्रदान करो, भक्त के रूप में भी आप स्वस्ति प्रदान करो, पूषा के रूप में स्वस्ति प्रदान करो, और देव और पृथ्वी के रूप में स्वस्ति प्रदान कर। हर हालत में मेरे जीवन में स्वस्ति चाहिए, क्योंकि आत्म कल्याण की दिशा में जो भी उत्तम कामना मैं करना चाहता हूँ वो मेरे लिए सु है, और उस उत्तम कामना से आप मुझे युक्त करो, और वो मेरे जो प्राप्तव्य जो फल है, प्राप्तव्य जो सफलता है उसे अवश्य प्रदान करो।
तो इस तरह परमेश्वर जो आगे पीछे ऊपर नीचे बाएं दाएं सब और विद्यमान है, वहां तक हमने हमारा जो निवेदन है, आवेदन है, पहुंचा दिया है। हमारे जीवन में बड़ी कमियां हैं, क्योंकि अल्पज्ञ है ही। हमारी कई तरह की कामनाएं हैं, अर्थ की भी कामना है, धन की भी कामना के साथ साथ सम्मान की कामना है, ज्ञान की कामना है, साधना की कामना है। सारी कामनाएं वो ईश्वर पूर्ण करें और हमारी पात्रता परख करके वो यथावसर प्रदान करें। तो इसी तरह कुछ मंगलाचरण से हमने आज का ये अध्ययन शुरू किया। आइए देखते हैं न्याय दर्शन के आचार्य जी, एक सेकंड, इसके बारे में एक प्रश्न मन में आया, पूछ लूं मैं पहले? अवश्य पूछें। जैसे इसमें आपने कहा ना कि मतलब अलग से अश्विनी कुमार नहीं है, जैसे नारी और पुरुष के लिए भी, तो मतलब क्या उनमें नारी के लिए अलग से कुछ? क्योंकि मैंने कई जगह सुना है, जब ये आजकल ऑब्जेक्शन आती है ना कि स्त्रियां मंत्र नहीं पढ़ सकती, तो हमारे जो कुछ जान मतलब वेदों के पढ़ने वाले जैसे आचार्य हैं, उन्हीं का व्यू आता है कि कुछ मंत्र ऐसे हैं जिसमें कहा है कि ये मंत्र नारी पढ़े, ऐसा करके वो एग्जाम्पल देते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। ये जिन हाँ, लोगों ने ये बताया, निश्चित रूप से उनकी त्रुटि है, गलतियां हैं। तो यहाँ तो साफ अश्विनों कहता है ईश्वर को, तुम पुरुष भी हो, तुम स्त्री भी हो, तो जो जो युगल शक्ति के रूप में तुम दिखाई पड़ते हो, तो युगल शक्तियों के जो संचालक हो, आपकी उस युगल शक्ति स्वरूप से मेरी प्रार्थना है, मुझे कल्याण प्रदान करो। ये मतलब स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार तो है ना, वेद मंत्र सबका अधिकार है, सब सबका ईश्वर के अधिकार है? संतान है। क्योंकि ये बहुत आजकल चल रहा है ये, तो मेरे को लगा आपने भी जरा कुछ बोला तो मैंने कहा एक बार क्लियर। अच्छा, इसमें एक ना अक्षय जी हैं, उनका ऑन पड़ा है वो, ये ऑडियो ऑन है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है बीच में ना। हाँ, और माता जी बंद कर देंगी। तो चलिए, बढ़िया है। ये भ्रांति इसलिए हुई, एक मनुस्मृति में श्लोक मिल जाता है कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो मिल जाता है उत्तर भारत के स्मृति ग्रंथों में, और लेकिन पूर्व भारत के स्मृति ग्रंथ में वो श्लोक मिलता नहीं है। तो अनुमान लगाया जाता है इसको किसी ने प्रक्षेप करके डाल दिया है, और दक्षिण भारत के स्मृति ग्रंथ में भी मिलेंगे नहीं। तो इस तरह बड़े लोगों ने मिल करके ताड़पत्र में लिखाई होती थी, तो उसमें अपने अपने विचार के श्लोक डाल दिए और स्मृति को दूषित कर दिए। इसलिए ये भ्रांति होती है। और शंकराचार्य भी लड़ते हैं, महिलाएं नहीं पढ़ सकती, ईश्वर की सब संतान है, महिला क्या पुरुष क्या है, इसलिए इसमें कोई भेद नहीं है। धन्यवाद आपका। अक्षय आइए। जी, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। हाँ, अक्षय जी, आपका माइक ऑन है, पहले आप अक्षय जी आप अपना माइक ऑफ करिए, हाँ, मैं कर देता। स्विच ऑफ माइक करिए अक्षय जी का। मैं भी पूछना चाहता हूँ आचार्य जी, ये कर हाँ रहे जी, हैं, विचार रखे। अब कर दिया वो। जो 9वां सूत्र हमने पढ़ा था स्फटिक वाला, हाँ, तो उसमें सांख्य दर्शन में भी जवा स्फटिक योरि नोपरागा किन्वंत अभिमान। हाँ, इस तरह एक सूत्र आता है। हाँ जी, उसमें और इसमें क्या फर्क है जी? हाँ, तो उसमें गंभीर चर्चा थी सांख्य दर्शन में कि ज्यों ज्यों अंतःकरण में विचार उठते रहते हैं, त्यों त्यों आत्मा अंतःकरण से संबंधित होने के कारण उसको जानती है। यानी ऐसा कोई क्षण नहीं, कोई पल नहीं विचार आया और आत्मा उसको न जाना हो। ये सांख्य दर्शन का विषय था। लेकिन यह थोड़ा स्थूल विचार है, क्योंकि इन्होंने कहा कि स्फटिक के सामने जो विचार आता है, तो स्फटिक एक तो है, लेकिन वो भ्रांति पैदा करता है कि नहीं, मैं पल पल पे बदल रहा हूं। तो उसी तरह जितने सारे विचार हैं, ये मन और मन मन की जो वृत्ति है, ज्ञान, इन दोनों में एक समावस्था है। लेकिन फिर भी सिद्धांति को भ्रांति हो रही है कि नहीं नहीं, इसमें भिन्नता है, इसमें भिन्नता है। तो वो गंभीर विषय था। यानी अंतःकरण में जो भी विचार आता है, स्फटिक के सामने जो भी विचार आता है, अवश्य स्फटिक जैसे रंग जाता है, तो उसी तरह अंतःकरण में जो भी विचार आ जाए, तो उसको आत्मा तत्काल ही जान लेती है। तो इस तरह ये योग दर्शन में भी आया है। धन्यवाद।
सचदेव साहब जी का, उन्होंने पूर्व पाठ का आत्मा शुद्ध बुद्ध है तो आत्मा का प्रभाव अंतःकरण पर ज्यादा पड़ना चाहिए, बल्कि अंतःकरण के गलत चीजों से आत्मा प्रभावित होकर मलिन हो जाए, क्या मतलब हुआ फिर? इसके दो स्रोत होते हैं। प्रमुख स्रोत तो वही है कि सारा कार्य जो है आत्मा के माध्यम से, आत्मा में जैसे संस्कार हमने डाल रखे हैं तो उस संस्कार के हिसाब से आत्मा अंतःकरण को प्रेरित करती है। ये तो एक प्रमुख स्रोत है। लेकिन कई बार क्या होता है कि विषय वासना में की ओर हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, तो इंद्रियों से विविध विषयों का स्पर्श होते ही वो ज्ञान मजबूरन जा करके पहुंच जाता है आत्मा के पास। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां है ये भी दो हिस्सों में विभाजित है। तो इनमें कान और नेत्र ये थोड़ा बाह्य है, यानी ये बाहरी वस्तुओं से ये इनका संबंध होता है, लेकिन इनका संबंध गहरा इतना नहीं होता है जितना बाकी तीन इंद्रियों का स्पर्श होते ही संबंध हो जाता है। यानी बाह्य और आभ्यंतर ज्ञानेंद्रियों में दो स्तर है। यानी नेत्रों से किसी विषय को देखा उसका इतना असर नहीं होगा, कान से किसी विषय को सुना उतना असर नहीं होगा। अगर जिह्वा में कोई विषय आपने रख दिया, अगर नासिका से किसी विषय को सूंघ लिया, या अगर त्वचा से किसी विषय का स्पर्श हो गया, इसका ज्ञान जितना अधिक होगा तो उससे आत्मा प्रभावित होने लगती है। तो देखा जाए ये 5 आयतन मतलब आइटम्स ऐसे हैं, तो कहीं ना कहीं बाहर विषय को ये भेजते हैं कि देखो ये मैं देख रहा हूं, देखो ये मैं देख रहा हूं, देखो ये मैं देख रहा हूं। तो ये विषय से संबंध होते ही आत्मा उन विषयों को तत्काल ही जानने लगती है, और कुछ विषय आत्मा स्वयं संप्रेषित करके बाहरी तंत्रों को परिचालित करती है। तो इस तरह दो संबंध है इसके साथ। आया विषय समझ में? मतलब दोनों साइड 2 वे रिलेशनशिप है, वो भेजती हाँ। भी है और प्रभावित भी होती है। हाँ, यानी 60-70% तो आत्मा के द्वारा ये परिचालित है। लेकिन जैसे विश्वामित्र है, जैसे मेनका का स्पर्श हुआ, वो कितना बड़ा तप था, कितने तप बड़े तपस्वी था। जब मेनका ने स्पर्श कर दिया तो फिर उसका सारा तप भंग हो गया, पुरानी स्मृति उसको ताजी हो गई, क्योंकि था ही राजा, सुख भोगों से जीवन बिताया था। वो पुरानी स्मृति उसको ताजी हो गई कि बड़े दिन हो गए, चलो घर गृहस्थी फिर बसाते हैं। तो इस तरह संबंध है। यानी ज्ञानेंद्रियों में 2 कड़ियां हैं, नेत्र और कान तक विषय है तो अभी आप दूर हैं, लेकिन इन तीनों का स्पर्श होते ही आप सारी स्थितियां बिगड़ने लगती है, और ज्यों ज्यों इनके माध्यम से हम गुजरते हैं और आत्मा त्यों त्यों इनको जानती है। तो आत्मा मलिन होती जाती है उनसे फिर। हाँ, फिर संस्कार बन जाते हैं और अंतःकरण के माध्यम से वो संस्कार फिर उभरते हैं। चलिए, बढ़िया विषय हुआ, आप दोनों ने खोला। और ज्ञानेंद्रिय का भी 2 विभाग है, इसको आप याद रखिएगा। और इस तरह आत्मा अपने पिछले जन्मों के संस्कार के कारण फिर प्रभावित हो जाती है, कर देती है। मतलब योग दर्शन में कहा गया ये संस्कार जो आते हैं प्रारब्ध आदि, वो कहाँ होते हैं? तो फिर इन्होंने योग दर्शन में व्यास भाष्य में साफ लिखा है कि अंतःकरण में इनका निवास होता है। चित्त में है, चित्त में। हाँ, आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, लेकिन ऐसा नहीं, ये अंतःकरण भी तो आत्मा को आवृत्त बना करके रहते हैं। तो इसलिए ये अंतःकरण आत्मा, इन दोनों में एक अभेद सामंजस्य है। वो भले ही अंतःकरण में रहे, लेकिन है आत्मा को मलिन बना करके, एक परत सी बन करके ये सारे संस्कार, सारी आदतें रहती हैं, और फिर आत्मा से उस हिसाब से क्रियाशीलता होती है। तो आत्मा निकलती है, फाइल जिस हिसाब से है, प्रोग्राम जिस हिसाब से बनाया गया है, आज कहाँ जाना है, अबू धाबी जाना है, तो उस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर काम करेगा ना। तो इस हिसाब से ये मैं भी सोच रही अबू धाबी, तो न्यूज में आ रहा है तो आचार्य जी भी अबू धाबी पहुंच गए। तो इस हिसाब से, क्योंकि है अबू धाबी के लिए प्रोग्राम,
तो बस अंतःकरण पहुंचा देता है, देखो फाइल ये आपकी तैयार है, आपको इस ओर जाना, बस उस ओर जाएंगे। ये इस तरह स्थितियां हैं। चलिए कुछ बढ़िया विषय से गुजरे, अब देखते हैं आज के विषय। पूर्व प्रकरण में बढ़िया अनुराधा जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने उसको बड़ी बारीकी से हर विषय को लेने का प्रयत्न किया है। आज जो प्रकरण है, इस प्रकरण का नाम है क्षणभंग प्रकरण। क्षण क्षण पर वे बनता है और बिगड़ता है, चित्त बुद्धि मन ये सब बनते हैं और बिगड़ते हैं। और ये बुद्धि के अनित्यत्व प्रकरण में, बुद्धि का मैंने देखा प्रकरण अभी बड़ा लंबा है, विविध टुकड़ों में बुद्धि मन और वृत्ति इसके साथ इसका संबंध होगा। तो आइए देखते हैं। क्षणभंग प्रकरण का एक भूमिका बनानी पड़ी इस प्रकरण की। इसमें कहता है, पूर्व प्रकरण में हमने अध्ययन किया था, पूर्व पक्षी कहता है ज्ञान एक वृत्ति है और मन वृत्तिमान है। ज्ञान और मन रूपी साधन से ज्ञान ग्रहण होता है, तो ज्ञान को वृत्ति माने और मन को हम वृत्तिमान माने, तो वृत्ति वृत्तिमान हो गया। ज्ञान प्राप्ति का साधन मन और ज्ञान, ये दोनों एक ही वस्तु है। कौन कहता है? पूर्व पक्षी का ये कथन है, यानी ये वृत्ति और वृत्तिमान एक है। परंतु सिद्धांति नहीं मानता, सिद्धांति का विचार कुछ अलग है। वो कहता है ज्ञान एक अलग वस्तु है और मन एक अलग वस्तु है। जब तक सन्निकर्ष बना रहता है तब तक ज्ञान की प्राप्ति बनी रहती है। जैसे ठंड खत्म तो ऐसे हमें अनुभव होता है कि ठंड अब खत्म हो चुकी है, तो इस तरह। लेकिन जब हट जाता है सन्निकर्ष तब ज्ञान भी हटने लगता है। तो सन्निकर्ष के हटने पर ज्ञान भी हट जाता है, परंतु सन्निकर्ष के हटने पर मन तो विद्यमान रहता है। ये पिछली कक्षा के ये पूरा सार है। यानी सिद्धांति अलग अलग मानता है, पूर्व पक्षी मानता है वृत्ति और वृत्तिमान एक है, और सिद्धांति और एक तर्क देता है सन्निकर्ष हटने पर जो ज्ञान का स्रोत है वो खत्म हो जाता है, लेकिन मन विद्यमान रहता है। ज्ञान का स्रोत बंद हो जाए भले, लेकिन मन तो विद्यमान रहता है, फिर उस ज्ञान को किसी न किसी रूप में ग्रहण करने का प्रयत्न करता है। तो ये आचार्य जी, जैसे मान लो मैं बुक पढ़ रही हूँ, उसमें से ज्ञान आ रहा है कुछ बुक में से मुझे, मान लीजिए ज्ञान की कोई भी बुक पढ़ रही हूँ या कुछ भी पढ़ रही हूँ बुक में से, तो मैं अलग हूँ और बुक तो अलग है। कैसे? उसने अभेद कह दिया, तो मैं और बुक एक कैसे हो जाएंगे? तो आप सिद्धांति के स्तर पे है ना, लेकिन ये उदाहरण ठीक है कि नहीं है? मतलब उसके साथ मिलाने के लिए ठीक है, ये दोनों अलग अलग वस्तु है। मैं ज्ञान प्राप्त कर, मैं ले रही हूँ ज्ञान और बुक से ले रही हूँ, तो मैं और बुक एक ही चीज तो थोड़ी ना हो जाएंगे, अलग अलग एंटिटीज हैं। अब इसको थोड़ा आभ्यंतरीण चिंतन में उतारे। ये जो हमारे सूत्रकार कहते हैं कि हमारे जो पाठक हैं उनको भ्रम न हो। अगर पाठक इस तरह कहें ज्ञान और ज्ञान की जो वृत्ति है, यानी मन और जो ज्ञान की वृत्ति है ये दोनों एक हैं, अगर कहें तो ये ठीक नहीं है। सिद्धांति का कथन ठीक है, अनुराधा जी अलग है और उनकी पुस्तक भी अलग है, उनकी समझ भी अलग है, उनका मन भी अलग है। तो इस तरह ये हमें समझा रहे हैं और कुछ नहीं, कोई पूर्व पक्षी नहीं, कुछ नहीं। आगे थैंक यू। हाँ, बजाज साहब कहते हैं वृत्ति किसे कहेंगे? बर्तनात् वृत्ति, वृतु बर्तन धातु से बनता है। एक तरह की समझ इस, हाँ नहीं समझ, हाँ एक प्रवाह है, एक प्रवाह। जैसे अभी कहा अश्विनौ कहें तो वो ईश्वर है, पुषा कहें वो ईश्वर है। ये एक तरह की वृत्ति है, एक तरह की ज्ञान की एक परिधि है। और भले ही वो अश्विनौ हो, भग हो, कुछ भी कथन हो, ईश्वर से भिन्न वो है ही नहीं। तो इस तरह आचार्य जी, कई बार पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऐसा तादाद में हो जाता है कि आदमी उसमें खो जाता है, तो तब तो उसका सन्निकर्ष हो जाएगा। नहीं, सन्निकर्ष का मतलब संयोग होना। जब तक सन्निकर्ष सन्निकर्ष है तब तक तादात्म्य है।
वो तो किताब पढ़ने के लिए ही सन्निकर्ष है, तभी आप किताब पढ़ पा रही हैं। हाँ नहीं, कई बार उसमें इतना आदमी मग्न हो जाता है कि हाँ करुण होगा, करुण भाव आ जाएगा, हास्य होगा तो हास्य भाव हो जाएगा, वो भी तो तादात्म्य बिल्कुल संबंध में हो जाता है। बिल्कुल, यही तादात्म्य है। कई बार सीरियल देख के भी आप रो पड़ते हैं, तो ये तादात्म्य है। राम की सीता खो गई तो हम रो रो के परेशान। तो ये तादात्म्य है। बस यही है, मेडिटेशन आदि में इस तरह की स्थिति अगर मिल जाए तो बड़ी सफलता मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। 3-2-10 है ये सूत्र, 10 में से शुरू करते हैं। 30 मिनट हमने कवर कर लिए, लेकिन ईश्वर के संस्मरण में बीते। देखिए क्या कहते हैं, स्फटिके अप्यपरा परोत्पत्ते है क्षणिकत्वाद् व्यक्ति नाम हेतु। स्फटिकेऽप्यपरा परोत्पत्ते है क्षणिकत्वाद् व्यक्ति नाम हेतु। 387 पृष्ठ बजा साहब, 387। तो स्फटिके अपरा अपरा उत्पत्ति, अपरा अपरा शब्द का अर्थ नई नई उत्पत्ति। अब भूमिका समझ लेने के बाद पूर्व पक्षी क्या कहता है, जब स्फटिक को हम देखेंगे, स्फटिक मणि को जब देखेंगे, अपरा अपरा उत्पत्ति है, जब उसमें लाल नीला पीला रंग दिखाई पड़ेंगे, तो जो रंग दिखाई पड़ेंगे तो उससे पता लगेगा कि अपरा अपरा उत्पत्ति, उसमें नई नई उत्पत्ति होती जा रही है स्फटिक के अंदर। पूर्व पक्षी का यह विचार है कि स्फटिक में जैसे जैसे रंग आते जाते हैं, भिन्नता स्फटिक में जैसे दिखाई पड़ती है, तो इसमें होने के कारण, लाल नीला रंग आदि के कारण होने का भ्रम होता है कि इसमें कई तरह का स्वरूप इसमें दिखाई पड़ते हैं। वैसे ज्ञान रूपी वृत्ति और मन में एक होने पर भी सिद्धांति को अनेक होने का भ्रम है। हाँ, यानी पूर्व प्रकरण को थोड़ा स्पर्श किया। अब यहाँ से सूत्रार्थ शुरू होता है। पूर्व पक्षी के इस कथन के विरुद्ध में अगर कोई सिद्धांति से भिन्न तीसरा व्यक्ति यह तर्क रखे, सिद्धांति अब तर्क रखेंगे आगे, लेकिन कोई बीच में अगर कहे, पूर्व पक्षी ने तो वही कहा कि स्फटिक में समता है, भिन्नता नहीं है। अगर स्फटिक में भिन्नता नहीं है तो जो सिद्धांती है वो भिन्न मान रहा है। क्योंकि इसमें क्या है कि जो ज्ञान है और जो वृत्ति है, मन है और वृत्ति है, इनमें समता है, लेकिन सिद्धांति भिन्नता इसको मान रहा है। तो उसी तरह हम मानते हैं जो स्फटिक है उसमें समता है, लेकिन सिद्धांति को नहीं। स्फटिक में इसको पढ़ते हैं, फिर एक बार फिर विषय क्लियर होगा। पूर्व पक्षी के कथन के विरुद्ध में तीसरा व्यक्ति कोई तर्क रखे, स्फटिक मणि के विविध रंगीले पदार्थों के कारण प्रतिक्षण नई नई स्फटिक की उत्पत्ति होती है, अतः स्फटिकादि सभी पदार्थ क्षणिक हैं। ऐसे में पूर्व पक्षी ने जो कहा था स्फटिक एक है, यहां से विषय को पकड़िए। पूर्व पक्षी ने कहा था स्फटिक एक है, वह गलत है। क्योंकि पूर्व पक्षी का क्या तर्क था, स्फटिक एक है, जैसे भिन्नता उसमें दिखाई पड़ती है तो ऐसे वृत्ति और वृत्तिमान, मन और ज्ञान वृत्ति, इन दोनों में समता है, एक है, नित्यता है, लेकिन सिद्धांति इसको भिन्नता मान रहा है। तो ये इसका कथन था। पूर्व पक्षी ने जो कहा था स्फटिक एक है, वह गलत है, क्योंकि वह तो प्रतिक्षण अनेक होता है। क्षण भंगवादी के इस तर्क के समाधान में पूर्व पक्षी का पक्ष क्या होगा। अब विषय को फिर एक बार मैं समझाता हूं कि पूर्व प्रकरण में हमने पढ़ा था स्फटिक मिक्सअप हो गया है, सारा, मिक्सअप हो गया दोबारा अब मैं इसको क्लियर करता हूं। पूर्व एक एक बिंदु पकड़ते हैं। पूर्व पक्षी ने कहा स्फटिक एक है, अगर उसमें लाल नीला रंग के कारण भिन्नता है तो वो भ्रम है। अब सिद्धांति क्या कहता है, सिद्धांति कहता है क्या
कि निश्चित रूप से उसी आपने जो मान रखा है ज्ञान और ज्ञान वृत्ति, क्यों पूर्व पक्षी ने भी ज्ञान और ज्ञान वृत्ति को मान रखा है एक है, स्फटिक एक है, उसी तरह ज्ञान और ज्ञान वृत्ति एक है, मन और ज्ञान वृत्ति एक है। स्फटिक में भिन्नता दिखाई पड़ती है, ये भ्रम है, और सिद्धांति को जो दिखाई पड़ रहा है मन और ज्ञान वृत्ति भिन्न भिन्न है, ये भ्रम है। अब विषय पकड़ में आया, अब मैं पहुंचा विषय पर। स्फटिक एक है तो मन और ज्ञान वृत्ति एक है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। स्फटिक में अगर रंग के कारण भिन्नता है तो ये भ्रम है। सिद्धांति को अगर मन और ज्ञान वृत्ति में भिन्नता दिखाई पड़ती है तो ये सिद्धांति का भ्रम है। तो इस तरह हमने पूर्व सूत्रों में अध्ययन किया था। अब अगर कोई क्षणभंगवादी आए और पूर्व सिद्धांति को बिना पूछे, सिद्धांति के प्रश्नों का उत्तर बिना दिए अब पूर्व पक्षी पर हमला कर दे, क्या करे कि देखो स्फटिक में अपरा अपरा उत्पत्ति है, हर क्षण नई नई उत्पत्ति हो रही है, तभी तो नीला से वो पीला दिखाई पड़ रही है, स्फटिक मणि में पीलापन दिखाई पड़ रहा है, फिर उसमें सफेदपन दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि स्फटिक में नई नई उत्पत्ति हो रही है। कहाँ स्फटिक में समता है, एकता है, भिन्नता नहीं है? जब स्फटिक में हर पल नई नई स्थितियां दिखाई पड़ रही है तो स्फटिक में नया नयापन उत्पन्न हो रहा है। अगर कोई क्षणभंगवादी नामक एक पक्षी उठ करके, एक सिद्धांति एक वादी उठ करके इस तरह तर्क रखे तो पूर्व पक्षी क्या उत्तर देगा कि स्फटिक में क्या नयापन नहीं है? हर पल स्फटिक में नयापन नहीं आ रहा है। जब आ रहा है नयापन तो फिर पूर्व पक्षी कैसे कह सकता है कि एकता है? यानी कह रहे हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं पूर्व पक्षी कह रहा है, ये तो सिद्धांति कह रहा है ना। नहीं, अब सिद्धांति पूर्व पक्षी के बीच में एक तीसरा पक्ष आ रहा है, क्षणभंगवादी। अच्छा, वो तीसरा है। हाँ, फिर एक बार क्लियर करता हूँ। सिद्धांति पूर्व पक्षी, ये तो क्लियर हो गया। पूर्व पक्षी का कहना है स्फटिक में समता है, स्फटिक एक है और मन और वृत्ति ये एक है, लेकिन स्फटिक में जो भिन्नता है रंगों के कारण ये भ्रम है, और सिद्धांति को जो दिखाई पड़ रहा है मन और ज्ञान वृत्ति में भिन्नता है, ये भ्रम है। अब सिद्धांति थोड़ी देर बैठ गया। अब बीच में इस बात को सुन करके अगर क्षणभंगवादी नामक कोई एक वादी पहुंचा और वो पूर्व पक्षी से लड़ने लगा कि भैया पूर्व पक्षी आपने जो कहा वो गलत है, क्योंकि स्फटिक एक है और ज्ञान मन और ज्ञान वृत्ति एक है, हम मानते नहीं है। क्योंकि स्फटिक को जब देखते हैं हर पल उसमें जैसे जैसे रंग आता है रूप बदलता रहता है, तो ये रूप नहीं बदलता बल्कि उसमें नई नई उत्पत्ति होती है। जब नई नई उत्पत्ति होती है ऐसे में स्फटिक में एकता होना, स्फटिक एक है वो कभी बदलती नहीं है, तो इस पक्ष की पुष्टि नहीं होगी। अगर हम क्षणभंगवादी अपने पक्ष रखें, क्षण क्षण में स्फटिक में नई उत्पत्ति हो रही है और पूर्व उत्पत्ति का विनाश हो रहा है, इस पक्ष को माने तो क्षणभंगवादी के तर्क के समाधान में पूर्व पक्षी क्या उत्तर देगा? अब सिद्धांति बैठा हुआ है, आखिर में सिद्धांति कुछ कहेगा। तो इस तरह इस सिद्धांत का अभिप्राय है। जैसे केजरीवाल ने एक पार्टी बनाया था, झाड़ू पार्टी, यानी सभी कचरा साफ करके मैं निकाल दूंगा। तो इस तरह सिद्धांति अभी बैठा हुआ है, इन दोनों के द्वारा जो कचरा उत्पन्न होंगे उनको सिद्धांति आखिर में साफ करेगा। तो क्षणभंगी वाले ने क्या बोला कि ये बार बार इसमें रूप बदल रहा है, तो इसलिए फिर क्या क्या निष्कर्ष उसने क्या तो कहा? फिर स्फटिक में भिन्नता है, समता कहाँ है? स्फटिक में भिन्नता दिखाई पड़ रही है। तो उसी तरह मन और जो ज्ञान वृत्ति उसमें जो पूर्व पक्षी एकता मान रहा था, तो बस उनमें भी भिन्नता दिखाई पड़ेगी। तो वो सिद्धांति वाली बात ही कह रहा है ना एक तरह से। अभी सिद्धांति नहीं कह रहा है कुछ, सिद्धांति ये उटपटांग सी बात नहीं करने वाला होगा, क्योंकि आप सोचते होंगे पूर्व पक्षी और सिद्धांति के बीच में क्षणभंग को क्यों घुसा रहे हैं? इसलिए घुसा रहे हैं, ये क्षणभंग एक निरर्थक तर्क है, तो इसलिए इसको एक पक्ष मान
हाँ, ये तर्क भी एक निरर्थक है, तो इसलिए इसको एक पक्ष का स्थान दिया गया इस तरह। आचार्य जी, स्फटिक में नए नए रंग जो हैं उनकी उत्पत्ति होते ही रंग बदलते हैं, तो वो क्षणिक ही होते हैं। जैसे अभी लाल रंग था तो हम लाल रंग दिखा दिया तो अभी उसकी क्षणिक हो गया, फिर नीला दिखा दिया वो भी क्षणिक हो गया। तो ये कोई गलत बात तो नहीं लग रही है? एक पक्ष तो यही कह रहा है क्षणभंगवादी कि स्फटिक में एकता नहीं है, स्फटिक स्फटिक तो ये एक ही है, नहीं, ये रंग भिन्न बदल है। रहे हैं। वो भी तो हाँ। यही कह रहे हैं, स्फटिक एक ही है, रंग बदल रहे हैं। जो रंग हम दिखा रहे हैं, दूसरे दूसरे रंग दिखा रहे हैं, वो दूसरे दूसरे वही हाँ, उसको दिख रहे हैं। यानी नयापन स्फटिक में उत्पन्न हो रहा है, हर पल स्फटिक नया नया रूप को दे रहा है, यानी उत्पन्न हो रहा है, और पुरानेपन का भी विनाश हो रहा है स्फटिक में। ये आप मानने को तैयार होंगे? अगर होंगे तो आपके विचार, आप मान लीजिए क्षणभंगवादी के व्यक्ति हैं, सिद्धांति कुछ विचार दे रहा है आपके लिए। देखिए अगला सूत्र लेते हैं एक बार ये। हाँ बोलिए। सिद्धांति ने फिर उससे अगले सूत्र में जवाब दिया है। हाँ, मतलब सिद्धांत बीच बीच में देता रहेगा अभी। तीसरा पक्ष भी अभी आता रहेगा बीच में बार बार। हाँ, बीच में फिर क्षणभंगवादी के भी पक्ष आएंगे, अभी देखेंगे एक और बार तीन फिर। पक्ष हो गए, वादी हो गया, क्षण पूर्व पक्षी मतलब, और क्षणभंगी हो गया, और एक सिद्धांति हो गया। सिद्धांत, तीन पक्ष हो अभी गए। तीन पक्ष आपस में विचार करते हैं। तो इस और क्षणभंगी ने फिर क्या डिफरेंट क्या कहा कि ये समान नहीं है, मतलब क्या मतलब दोनों में क्या क्या अल्टीमेटली इसने क्या कहा है, व्यू क्या है इसका? चलिए अभी ये नाटकीय शैली से समझे। इसमें कहा गया कि जो स्फटिक है वो एक है, लेकिन स्फटिक में जो लाल नीला आदि दिखाई पड़ता है ये भ्रांति है, भ्रम है, क्योंकि लाल नीले के हट जाने पर स्फटिक ज्यों का त्यों अपने रूप में चमकता है। ये पूर्व पक्षी का कथन था। हाँ तो हाँ हाँ। उसी तरह मन और ज्ञान वृत्ति इनमें एकता है, लेकिन भिन्नता सिद्धांति व्यर्थी मान रहा है, ये सिद्धांति का भ्रम है। इस तरह पूर्व पक्षी का एक कथन था। उसी नाटकीय शैली में एक त्रुटि और दिखाई पड़ी। क्या त्रुटि? कि एक पक्ष अगर ये माने, पूर्व पक्षी से प्रश्न करें, तुम जिसको एक ही मानते हो स्फटिक को, और ये सब जो लाल नीला आदि ये भ्रम मानते हो, तो तुमसे अगर पूछा जाए कि ये एक नहीं है, बल्कि हर पल स्फटिक में नया नया परिवर्तन हो रहा है और पुराने परिवर्तन का नाश हो रहा है, नए परिवर्तन की उत्पत्ति और पुराने परिवर्तन का विनाश, इस तरह निरंतर स्फटिक में हो रहा है, तभी ये रूप दिखाई पड़ रहा है। और उसको आप भ्रांति कैसे कहते हो? ये भ्रांति नहीं है, ये सहीपन है। अगर आप कहेंगे सिद्धांति कहें, तो सिद्धांति इस तरह उटपटांग सी बातें नहीं करेंगे। तो ये दोनों पक्ष जो है ये निरर्थक पक्ष है। सिद्धांत कुछ प्रमाण दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से इसको देखते हैं। कोई विशेष इसमें चर्चा नहीं है, केवल समझने की है। तीन पक्ष हो गए ना आपस में, तो क्षणिकवादी का विचार ठीक नहीं है। तो इससे पहले 10 नंबर सूत्र एक बार देखते हैं, बहुत से शब्द क्लियर नहीं हुए थे। स्फटिके अपरा, स्फटिके अपि अपरा, अपरा उत्पत्ति, अपर अपर यानी नई नई उत्पत्ति होने के कारण क्षणिकत्वाद, स्फटिक में क्षणिकत्व दिखाई पड़ता है। ये क्षणिकवादी का मत है। व्यक्ति नाम, व्यक्ति शब्द का मतलब पदार्थ, तो क्षणिकत्वाद व्यक्ति नाम पदार्थों का, व्यक्ति नाम अहेतु, पदार्थों का क्षणिक ही अभिव्यक्ति पदार्थों की होती है। तो इसलिए ये कथन जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि स्फटिक एक है, उसमें भिन्नता नहीं है, नयापन हमेशा उत्पन्न नहीं होता है, पुरानापन का नाश नहीं होता है, ये जो कथन किया था वो अहेतु है, निरर्थक है। इस तरह अगर क्षणभंगवादी क्षण क्षण पक्ष दिखा करके स्फटिक में भिन्नता सिद्ध करना चाहे, तो सिद्धांत क्या जवाब देता है? देखिए नंबर 10 ये क्षणिकवादी का ही है। हाँ, ये क्षणिकवादी पक्ष है, लिख दीजिए। इसमें पूर्व पक्षी नहीं है, पूर्व पक्षी उससे पहले ही आ चुका है। हाँ, तो पूर्व पक्षी के, इस सूत्र में क्षणभंगी ही बोल रहा है, मतलब हाँ, पूर्व पक्षी के विचार पर क्षणभंगवादी का आरोप है। और अगले में सिद्धांति है 11वें में। हाँ, सिद्धांति बीच में, सिद्धांति को अवसर मिल गया तो वो कुछ नया विचार दे रहा है। नियम हेत्वाभावाद,
यथा दर्शनम अभ्यनुज्ञा नियम हेत्वाभावाद, यथा दर्शनम अभ्यनुज्ञा नियम हेतु अभावात, नियम हेतु के अभाव इसमें दिखाई पड़ता है। क्षणभंगवादी का विचार ठीक नहीं है। स्फटिकवादी पदार्थों की क्षण पर उत्पत्ति और विनाश के कारण उपलब्ध न होने से, स्फटिक आदि पदार्थों में पदार्थों की क्षण क्षण पर उत्पत्ति और विनाश के कारण उपलब्ध न होने से उस क्षण भंग का विचार मान्य नहीं है। तो ये कहना चाहता है नियम हेतु कारण तो उपलब्ध है, जब हम उसके सामने लाते हैं तो उत्पत्ति होती है, हटाते हैं तो विनाश हो जाता है उस पिक्चर का, उस हाँ। रंग का। अभी तो कारण देखेंगे, अभी थोड़ा देखेंगे। ये 11 नंबर एक बार पढ़ते हैं, मैंने 12 पढ़ लिया। क्षणिकवादी ने अपने नियम की नियम हेतु अभावात, अपने नियम की यानी प्रतिज्ञा वाक्य की। क्षणभंगवादी की प्रतिज्ञा क्या थी कि स्फटिक एक नहीं है, स्फटिक भिन्न भिन्न है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। हर पल स्फटिक में नयापन है, इसलिए स्फटिक में भिन्नता नित्य विद्यमान रहती है। तो इस नियम की यानी प्रतिज्ञा वाक्य की पुष्टि में हेतु भावात, कोई हेतु तो दिया नहीं। क्या है? शब्द क्षणिक है क्योंकि उत्पत्तिवान होने के समान। अब स्फटिक में भिन्नता है। अब एक उदाहरण तो दे दिया, प्रतिज्ञा वाक्य तो प्रस्तुत कर दिया, लेकिन एक हेतु देना चाहिए इस जैसे, तो ऐसा कुछ हेतु दिया नहीं। तो इसलिए नियम जो है, प्रतिज्ञा वाक्य जो है, वो बिना हेतु के पुष्ट नहीं हो पाया। तो इसीलिए जहां शरीर आदि में चय अपचय के कारण नई नई उत्पत्ति देखी जाती है, शरीर में भी हम खाना जब खाते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, तो क्या प्रोटीन आदि खाना खाते हैं, शरीर के नए नए सेल्स बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, और फुर्तियां आती है, और अधिक हो जाने से कई तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो इस तरह हर पल जैसे शरीर में कोशिकाओं का चय अपचय होता है, इसलिए यथादर्शनम, कुछ कुछ स्थल पर ऐसा ऐसा ही दिखाई पड़ता है। चय अपचय नए नए कारणों से उत्पन्न होते हैं, पल पल पर उत्पन्न होते हैं, लेकिन उन पदार्थों में यह सिद्धांत स्वीकृत होगा जो आपने प्रतिज्ञा वाक्य दी। हेतु के अभाव से ये तो अपुष्ट है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ग्राह्य है, क्योंकि कुछ शरीर आदि अवयव है और भी बहुत सारे अवयव है, पदार्थ हैं, इनमें पल पल पर भी कोशिकाओं का मरना और कोशिकाओं का निर्माण होना देखा जाता है। तो यथादर्शनम, जहां जहां दिखाई पड़ता है, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है, तो वहां वहां अभ्यनुज्ञा ने स्वीकार किया जाना चाहिए, और जहां जहां दिखाई नहीं पड़ते वहां वहां स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह मतलब ये है, ऐसे सिद्धांतवादी ने ये कहा कि कहीं तो क्षणिकवाद सही है और कहीं क्षणिकवाद नहीं सही है। हाँ, जैसे बॉडी में हाँ, यहाँ क्या हुई, मेरे से त्रुटि हुई, हाँ, मेरे से यहाँ त्रुटि हुई। अभी सिद्धांत नहीं कहा, इसको पूर्व पक्षी माने, ये सूत्र जो है। हाँ, ये तो सूत्र तो फिर पूर्व पक्षी का नहीं, समाधान है ना, ये तो एक तरह से। नहीं नहीं, अभी समाधान नहीं आया, सिद्धांति आगे इसका खंडन करेगा। मुझे ध्यान था इसको पूर्व पक्षी लिखना, लेकिन टाइप करते वक्त भूला। मैं इसको बनाऊंगा। 11 नंबर सूत्र में लिखिए पूर्व पक्षी, क्योंकि पूर्व पक्षी से क्षणभंगवादी ने प्रश्न किया था, अभी सिद्धांति आगे बोल रहा है। तो अभी ये पूर्व पक्षी ने उत्तर दिया कि आपने तो मेरे मत का खंडन कर दिया, लेकिन उसमें आपने हेतु नहीं दिया। जब नहीं दिया, फिर भी आपकी बात में थोड़ी महत्ता है, तो इसलिए कहीं कहीं तो शरीर आदि अवयवों में इस तरह उत्पत्ति विनाश होते हैं, और कहीं कहीं होते नहीं है। यथा दर्शनम अभ्यनुज्ञा, जहां जहां दिखाई पड़ते हैं उनको हम स्वीकार कर लेंगे। इस तरह ये पूर्व पक्षी का कथन है, इसको मैं आगे बदल दूंगा। आगे देखते हैं। 10वां क्षणभंगी वाले का है, उसका जवाब 11वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने दिया है। हाँ, जिससे प्रश्न किया गया था वही उत्तर दे रहा है। अब इन दोनों से भिन्न बैठा सिद्धांति अपना पक्ष दे रहा है। देखिए 12वीं में है। हाँ, 12वीं में ये सिद्धांति का पक्ष है, पढ़ने पर पता चलेगा। न, तो न का मतलब क्षणभंगवादी का विचार,
न क्षणिकवादी का विचार ठीक नहीं है। क्षणिकवादी ने क्या कहा था कि भिन्नता तो है, स्फटिक में पल पल पर नयापन उत्पन्न होता है और विनाश को प्राप्त करता है। तो न ऐसा क्षणभंगवादी आप नहीं कह सकते। स्फटिकादि पदार्थों की क्षण क्षण पर उत्पत्ति और विनाश के कारण उपलब्ध न होने से उस क्षणभंगवादी का विचार मान्य नहीं है। न उत्पत्ति विनाश कारणोपलब्धे, न उत्पत्ति विनाश कारण उपलब्धे, कहते उत्पत्ति और विनाश के कारण उपलब्ध न होने के कारण, तो इस तरह कथन आप नहीं कर सकते, क्योंकि उत्पत्ति विनाश का कारण यहाँ भलीभांति दिखाई नहीं पड़ता है, प्राप्त नहीं होता है। अब यहाँ देखते हैं भाष्यकार ने कैसे इसको खोला। कुछ हमें यहाँ सिद्धांति के विचारों से विशेष कुछ नहीं मिला, लेकिन इनका जो विचार है कुछ भाष्यसार में खोला गया है। सर जी किताब में तो लिखा हुआ है उचित नहीं उत्पत्ति और विनाश का कारण उपलब्ध होने से। नहीं, उपलब्ध न होने से न लिखना चाहिए ना। हाँ हाँ, नहीं, यही न 2 बार रिपीट हो जाएगा। पहले अच्छा। न उत्पत्ति विनाश कारण उपलब्धे, उत्पत्ति विनाश कारण की उपलब्धि में न ऐसा कहीं न देखे जाने से हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं। इस तरह न जो है उपलब्धे है न, इस तरह जोड़ दीजिए, उपलब्धि के न होने से। इस तरह जो मेरी वाली पुस्तक है 3, 8, 9 पृष्ठ पे देखिए, इसका अर्थ भी वही दिए रखा है। भैया साहब देखिए आपको मिला न यानी नहीं हो सकता, न को 2 बार उन्होंने रिपीट कर दिया, उत्पत्ति तथा नाश का कारण प्राप्त न होने से। इस तरह हाँ, न का 2 बार यहाँ रिपीटेशन कर दिया गया है। अब इसको समझते हैं। तो ये सिद्धांति का है। हाँ, अब सिद्धांति का तो कारण उपलब्ध है, क्योंकि जब सामने लाते हैं सिद्धांति बताएगा ना। देखिए क्या कहते हैं सिद्धांति, शरीर आदि की वृद्धि और ह्रास में परिपुष्ट अवयव वाला होना। व्यक्ति अगर परिपुष्ट अवयव वाला है, शरीर की वृद्धि हो रही है, कारण दिखाई पड़ रहा है, और शीर्ण होना यानी ह्रास हो रहा है उसका शरीर, ये कारण दिखते हैं। वामी की मृतिका आदि की वृद्धि में वामी की वृद्धि, और घट के अवयवों के पृथक होने से उसका नाश के कारण जिस प्रकार हमें उपलब्ध होते हैं, वैसे स्फटिक आदि पदार्थों के प्रतिक्षण उत्पन्न होने और विनाश होने के कारण हमें नहीं मिलते। यानी सिद्धांत ये कहना चाहता है कि ऐसा तो कोई कारण दृश्य है नहीं, आंतरिक कुछ कारण हो या अलग बात है, लेकिन स्पष्ट आंखों के सामने दिखाई पड़ने वाले, अनुभव में आने वाले ऐसे कोई कारण नहीं दिखाई पड़ते कि स्फटिक में भिन्नता है। पल पल पर स्फटिक उत्पन्न हो रहा है नयापन के साथ, और विनाश को पूर्वपन का विनाश हो रहा है, ऐसा कोई स्पष्ट कारण हमें नहीं दिखाई पड़ते हैं। जब ऐसे कारण नहीं दिखाई पड़ते, हम क्षणभंगवादी के सिद्धांत को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये था सिद्धांति का पक्ष है। अब आते देखते हैं आगे कौन सा। ठीक नहीं लग रहा है ना, क्योंकि वो तो उत्पत्ति और विनाश तो हो रहे हैं ना उसमें, और कारण भी है। जैसे शरीर आदि की वृद्धि में उत्पत्ति हुई, कारण दिखाई पड़ा। अब स्फटिक की बात चल रही ना, स्फटिक में सामने फूल लाए रंग का तो उत्पत्ति हुई, हटाया तो विनाश हुआ उस चीज का, दूसरा फूल ले आए फिर उत्पत्ति फिर विनाश। स्फटिक में उत्पत्ति कहाँ हुई? स्फटिक में अगर उत्पत्ति होती तो फिर फूल हटाने पर वो उत्पत्ति कहाँ गई? विनाश को प्राप्त हो गई, पल और कोई नाम निशान नहीं उसमें छोड़ दिया। उत्पन्न होने का और विनाश होने का कोई भी कचरा नहीं, सब ज्यों का त्यों बराबर हो गया, फ्रेश हो गया। तो इस तरह उन्होंने यही कहा सिद्धांति ने कि शरीर आदि की वृद्धि में हम चाहते हैं कि वृद्धि हुई, इसका कारण दिखाई पड़ा, लेकिन ह्रास में हम भी चाहते हैं शीर्ण हो गया, कारण दिखाई पड़ा। तो लेकिन इस तरह दृश्य कोई कारण हमें नहीं मिलता स्फटिक में कि इसकी उत्पत्ति हुई, हर पल उत्पत्ति हुई और हर पल विनाश हुआ। जब नहीं
हमें दिखाई पड़ता है, हम मानने को तैयार नहीं है कि स्फटिक में हर पल नयापन उत्पन्न हो रहा है और विनाश को प्राप्त कर रहा है। ये इस तरह सिद्धांत। अभी थोड़ा धैर्य रखते हैं, आगे फिर समाधान करेंगे। आचार्य जी, जैसे आपने कहा कि मन जो है वृत्तिमान है, ऐसे स्फटिक जो है वृत्तिमान है, और जो अलग अलग फूलों के रंग की ज्ञान वृत्ति है वो सन्निकर्ष जब तक है तब तक है, जब सन्निकर्ष हट जाता है तो वो ज्ञान वृत्ति हट जाती है। हट गई फिर। हो गई ना। तो अब भिन्नता है ना, स्फटिक समान थोड़ी रहा। स्फटिक में भिन्न भिन्न परिस्थिति में जब भिन्न भिन्न स्वरूप आने लगे तो भिन्न है ना। हर एक ज्ञान का साधन और उससे होने वाली वृत्ति, इन दोनों में भिन्नता तो हुई ना। स्फटिक तो वहीं का वहीं रहता है, तो सिर्फ स्फटिक एक हुआ ज्ञान ना। वृत्ति जो है अलग रंगों की ज्ञान वृत्ति बदलती है, क्षणिक रहती है। बात तो वही है, स्फटिक एक है, उसको ज्ञान के साथ न तोला जाए, इसी यही कथन है। स्फटिक में भले ही भिन्नता हर पल दिखाई पड़े, लेकिन स्फटिक में नयापन उत्पन्न नहीं हो रहा है तो उसके कारण दिखाई पड़ने चाहिए। पुरानेपन का विनाश हो रहा है तो कारण भी दिखाई पड़ने चाहिए, यही सिद्धांति का कहना है। तो जब उदाहरण ही क्लियर नहीं हो रहा है तो आप फिर जो उदाहर्य है यानी मन और जो ज्ञान उसके साथ कैसे जोड़ेंगे? आप जिस उदाहरण को दे रहे हैं वो घट ही नहीं रहा है। तो इसलिए यहाँ सिद्धांति का तर्क है, जो स्फटिक नामक उदाहरण दिया वो तो घट ही नहीं रहा है। मन और ज्ञान वृत्ति के साथ क्या तुलना करेंगे, उसमें नयापन कुछ नहीं है। तो जो कुछ है उसमें तो उसके कारण दिखाई पड़ने चाहिए। अभी इसी तर्क के बाद आगे समाधान होगा, अभी थोड़ा देखते हैं, धैर्य रखते हैं क्या कहते हैं। अब देखिए 3, 2, 14 13 हाँ 13 पैर। क्षीर विनाश। हाँ, अब क्या तर्क था कि सिद्धांति को चाहिए कारण दिखाई पड़ना चाहिए। अगर स्फटिक में हर पल नयापन आ रहा है या बदल रहा है पुरानापन, तो कारण दिखाई पड़ना चाहिए। तो क्षण भंगवादी ने कारण प्रस्तुत किया। देखिए क्या कहते हैं 13 नंबर में, क्षीर विनाशे कारण कारणानुपलब्धिवद् दध्युत्पत्तिवच्च तदुत्पत्तिः। क्षीर विनाशे, क्षीर दूध को कहते हैं, क्षीर विनाशे कारणानुपलब्धिवत, यहाँ कारण में आ की मात्रा दे दीजिए, कारणानुपलब्धिवत दध्युत्पत्तिवत सदुत्पत्तिः। क्षीर के विनाश के समय जो दूध का विनाश होता है, दूध जब फटने लगता है, कारणानुपलब्धि, कोई ऐसा दृश्य कारण तो दिखाई नहीं पड़ता। भले ही उसके अंदर कारण होता है लेकिन वो दृश्य कारण तो दिखाई नहीं पड़ता। ये क्षण भंगवादी पूर्व पक्षी का जो मित्र है या पूर्व पक्षी जैसा विचार रखने वाला जो पक्ष है वो कह रहा है कि मैं कारण देता हूं। देखिए खीर जब फट करके दधी बनता है तो उस समय कारण तो वहां भी नहीं दिखाई पड़ता। और दध्युत्पत्तिवत, यहाँ खीर का विनाश हुआ, दधी की उत्पत्ति हुई, तो वहां दधी उत्पत्ति में भी कोई जो आपके ये होते हैं बैक्टीरिया होते हैं वो भी नहीं दिखते हैं। तो इसीलिए आप समझ लेना चाहिए कि हर पल उसमें नयापन उत्पन्न हो रहा है। किसमें? स्फटिक में। तो हमारा पक्ष बिल्कुल सही है, भले ही कारण न दिखाई पड़े। जैसे अभी सचदेवा साहब कह रहे थे कि हर पल तो स्फटिक में नयापन उत्पन्न हो रहा है, लेकिन जैसे यहाँ दधी में और क्षीर में बैक्टीरिया नहीं दिखते हैं, उनके अंदर होने वाले कार्य आंखों को नहीं दिखाई पड़ते, अनुभव में नहीं आते हैं। तो उसी तरह आप समझना, इसी न्याय से स्फटिक में हर पल नयापन उत्पन्न हो रहा है और विनाश को प्राप्त कर रहा है। तो इस तरह इसको पढ़ लेते हैं। क्षणभंगवादी ने क्या कहा, खीर के विनाश और दधी की उत्पत्ति में विद्यमान कारण जैसे दिखाई नहीं पड़ते हैं, ऐसे स्फटिक मणि के पल पल पर उत्पन्न होने और विनाश होने के कारण नहीं दिखाई पड़ते हैं। अतः स्फटिक मणि क्षण क्षण पर उत्पत्ति होना विनाश होना स्वीकार्य है। आप मानो। इस तरह सिद्धांति से ये भी भिड़ गया क्षणभंगवादी। अब देखते हैं सिद्धांत क्या कहता है। ये भी हम दही जमा कर रख देते हैं तो फिर उसको हिलाते नहीं है, हिलाएंगे तो दही जमेगी नहीं। जब 6 घंटे के बाद देखते हैं कि दही जम गई है
तो कुछ तो हुआ ही है जो दही जम गई है। अभी वही बात कहेंगे। बिल्कुल, इसका मतलब है अनुराधा जी ने पहले पढ़ रखा है सूत्र। तो 3-2-14 में अनुराधा जी की जो कहना चाहती हैं वही सिद्धांतिक कह रहे हैं। यद्यपि खीर के नाश और दधि की उत्पत्ति के कारण नहीं दिखाई पड़ते। सूत्र कौन है? 14 सभी निकालिए, देखिए क्या कहना चाहते हैं। लिंग तो ग्रहणानुपलब्धि, खीर के विनाश और दधि की उत्पत्ति, ये दोनों में कारण नहीं दिखाई पड़ते, तो अनुमान प्रमाण से उसकी विद्यमानता सिद्ध कर लेनी चाहिए। कुछ तो हुआ है, तभी तो दधि का निर्माण हुआ है। कारण नहीं है ऐसा आप नहीं बोल सकते। ये कारण प्रत्यक्ष नहीं है तो अनुमान से, उपमान से, शब्द से इसकी सिद्धि ढूंढो, उस कारण को लगाओ। अवश्य कुछ तो है कारण, लेकिन स्फटिक में पल पल पर नयापन हो रहा है तो ये कारण अनुमान से भी पुष्ट नहीं होता है। अगर होता, विनाश होता, तो बस स्फटिक तो 10-5 बार में उसके वजन घट जाते, उसकी सारी क्रियाएं धीरे धीरे स्फटिक को बर्बाद कर देता, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। तो यही इसी बात पे वो अड़ा हुआ है कि यहाँ तो एक दिन में इतना बड़ा परिवर्तन दही बन करके तैयार है, लेकिन वहां पल पल पर हजारों लाखों बार फूल आए और गए, और इतने बार विनाश पूर्व रूप का, पूर्व स्वरूप का, नए स्वरूप की इतनी बार उत्पत्ति, लेकिन ज्यों का त्यों स्फटिक है। वजन करने पर भी 2 साल का स्फटिक उतना ही रहता है। तो फिर कहाँ परिवर्तन हुआ है? तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कौन सा बैक्टीरिया इसमें है। तो बिना कारण के कार्य न होने से सभी प्रकार के प्रमाणों से कार्य की परीक्षा कर लेनी चाहिए। दही और दूध के लिए ये कहा, इसके अंदर तो कारण है, अनुमान प्रमाण से सिद्ध है। लिंगतः, लिंग अनुमान प्रमाण को कहते हैं। लिंगतः ग्रहणात् अनुपलब्धि, जो ना है डबल ना, ये 2 टुकड़े हो जाएंगे। लिंगतः ग्रहणात् अनुपपत्ति, अनुपलब्धि, न अनुपलब्धि, लिंगतः ग्रहणात्, लिंगतः ग्रहण होने से अनुपलब्धि न इति न। तो इस तरह उपलब्धि नहीं हो रहा है कारण, ऐसा आप नहीं कह सकते। इसके अंदर अवश्य उपलब्धि के साधन है, हमें ढूंढना चाहिए। ये 14 में हमने पढ़ा। हाँ, और 2 सूत्र है, इसको थोड़ा स्पीड में पढ़ते हैं। 3-2-15 में न पयसः परिणाम गुणांतर प्रादुर्भावात। अब क्षणभंगवादी सिद्धांति दोनों लड़ रहे हैं। क्षणभंगवादी अगर कहे दधि की उत्पत्ति में हम क्षीर का विनाश नहीं मानते, तो क्या मानते हैं? अपितु खीर एक भिन्न परिणाम में परिवर्तित हो गया। देखिए, न पयसः परिणाम गुणांतर प्रादुर्भावात। न पयसः, यहाँ पयस के कारण, पयस के नाश के कारण की बात मत करें, कि क्योंकि परिणाम हो गया, पयः परिणाम में बदल गया, दूसरे स्वरूप में बदल गया। आप गाड़ी दाईं तरफ जा रहे थे लेकर के, फिर बाईं तरफ मुड़ गए, यू टर्न हो गए। तो बस यही इसका कहना है। न पयसः परिणाम गुणांतर प्रादुर्भावात्, दधि की उत्पत्ति में खीर का विनाश मत मानिए और कारण की कल्पना न करें अनुमान से, अपितु खीर एक भिन्न परिणाम में परिवर्तित हो गया। तात्पर्य यह हुआ कि दूध के कुछ गुण हट गए और कुछ नए गुण दधि में उत्पन्न हो गए। ऐसे में कारणों की क्या आवश्यकता है? हम क्यों प्रत्यक्ष से, अनुमान से इसको माने? इस तरह अगर हमारे विद्यार्थी प्रश्न रखें तो हम सिद्धांति क्या उत्तर देंगे? इस तरह हमारे ये तर्क रखते हैं सूत्रकार। देखिए इसका कैसे समाधान करते हैं। व्यूहांतराद द्रव्यांतरोदपत्ति दर्शनम पूर्व द्रव्य निवृत्तेर अनुमानम। मलिक्यूल्स का ज्ञान था भजा साहब। देखिए हमारे न्याय शास्त्र के समय पे आज से 6000 साल में ये व्यूह शब्द से मलिक्यूल्स का कथन कर रहे हैं। व्यूहांतरात द्रव्यंतरोदपत्ति दर्शनम पूर्व द्रव्य निवृत्तेर अनुमानम। कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ देखिए व्यूहांतराद, यहाँ व्यूह तो था, दूध जब निर्माण हुआ था तरलपन था उसमें, तो तरलपन के व्यूह थे, मलिक्यूल्स थे, तो वो द्रव्यांतर की उत्पत्ति हुई, उससे एक ठोस
व्यूह की उत्पत्ति हुई। तो व्यूहांतरात, जो व्यूह था, भिन्न व्यूह से भिन्न व्यूह की उत्पत्ति, भिन्न मलिक्यूल से भिन्न मलिक्यूल्स की उत्पत्ति हुई है। तो पूर्व द्रव्य निवृत्तेर अनुमानम स्पष्ट ही होता है कि जो पुराना द्रव्य था उसका विनाश हो चुका है, एक नया द्रव्य यहाँ उत्पन्न हो चुका है, इसलिए उत्पत्ति विनाश यहाँ तो दिखाई पड़ता है। दूध में और दधी में उत्पत्ति विनाश और उत्पत्ति दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आपके स्फटिक में कहाँ उत्पत्ति विनाश होता है? बताओ, किस प्रमाण से हम ढूंढे कि स्फटिक में क्षण क्षण पे नयापन आ रहा है और क्षण क्षण पे पुरानापन जा रहा है और उत्पन्न नयापन स्फटिक में हो रहा है? तो ये कहाँ हो रहा है? स्फटिक नए नए रूप में उत्पन्न हो रहा है, स्फटिक में नयापन नहीं। स्फटिक नए नए रूप में कहाँ उत्पन्न हो रहा है और नए नए रूप में कहाँ विनाश को प्राप्त कर रहा है? तो मतलब ये स्फटिक की चीजें खाली रिफ्लेक्ट हो रही हैं, स्फटिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है उसका। हाँ, ये इसी पे अड़ा हुआ है कि यहाँ तो कारण है, हम मानेंगे, लेकिन इसमें क्या कारण है? यह नवीकरण अनुमान प्रमाण से स्पष्ट कर देता है कि व्यूह का विनाश हो चुका है तथा नवीकरण में नए गुण, नई उत्पत्ति हो चुकी होती है। ऐसी स्थिति में उत्पत्ति और विनाश दोनों स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। जब हम उत्पत्ति और विनाश की स्थितियों को देखते हैं तब उनका कारण अवश्य होता है। ऐसा ज्ञान हम अनुमान प्रमाण से बड़ी आसानी से कर लेते हैं। उत्पत्ति और विनाश की जगह कहें वही परिणाम ही ज्यादा ठीक लग, क्योंकि विनाश थोड़ी हो गया दूध का वो परिणाम हमें होता है, वो समझा जैसे रहे हैं, हमारी अपनी बुद्धि है, आप उस हिसाब से ग्रहण करें। वो जैसे समझा रहे हैं कि यहाँ तो लिक्विड से कारण सेमी सॉलिड बन गया, लिक्विड से सेमी सॉलिड बन गया, लेकिन दूध का विनाश थोड़ी हो गया। नहीं, दूध तो अपनापन छोड़ा ना, दूध के मॉलिक्यूल्स तब रहे नहीं ना, पूरा मॉलिक्यूल्स का ये हो गया, परिवर्तन हो गया। वही परिवर्तन होना ही नयापन होना। तो उसको पूरा उत्पत्ति और विनाश कहना तो ठीक नहीं है। नहीं, उत्पत्ति तो विनाश सही है, कथन है, क्योंकि पूरा का पूरा दूध बदल चुका है ना। दूध तो अब खट्टा लग रहा है, वो तो मीठापन था, उसकी बैक्टीरिया बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। तो व्यू रचना, इसलिए ये कह रहा है व्यू रचना चेंज हो गई है। हाँ, और मॉलिक्यूल्स की रचना भी चेंज है, टेस्ट भी चेंज है, और उसके जो एक्सपायरी भी चेंज है, सब कुछ चेंज हो चुके हैं। और दही तो कुछ दिन रहेगा लेकिन अब दूध जो कितने 12 घंटा दूध रहता है तो स्वच्छ हवा में, वो अब रहने वाला नहीं है, उसका भी हालात गड़बड़ आ गया। तो ये आचार्य इसलिए जी, ये केमिकल रिएक्शन हो गया, इरिवर्सिबल है, वापस नहीं हो सकता, इसलिए नाश तो हो गया दूध का, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि हम वापस दूध नहीं बना सकते इसको। क्या बढ़िया कहा आपने। तो इसलिए हमारे ग्रंथकार सही कह रहे हैं। चलिए, वात्स्यायन का आपने साथ दिया और गौतम महर्षि का साथ दिया। यहाँ उत्पन्न हो रहा है, लेकिन वहां स्फटिक मणि में इरिवर्सेबल रिएक्शन नहीं। तो ये इसका कथन है। धन्यवाद। चलिए 16 पढ़ करके कुछ समाप्त करते हैं। 16 हो गया, 17 पढ़ देते हैं, समाप्त हो गया इसी के साथ। 17 में क्या कहते हैं? क्वचिद विनाश कारणानुपलब्धे क्वचित चोपलब्धेरनेकान्तः। कहते हैं क्वचित विनाश कारणानुपलब्धे, जिसको मैंने कहा था ये कर दो, सिद्धांति रख लीजिए। किसमें? क्षणभंगवादी के विचार पे मैंने पूर्व पक्षी कहा था, इसका नाम पूर्व पक्षी करो। तो उसी का यहाँ कथन किया जा रहा है कि क्षणभंगवादी की शंका 3-2-11 में, क्षण शंका पर पूर्व पक्षी ने 3-2-11 में जो कहा था, यहाँ तो पूर्व पक्षी कर दिया, वहां सिद्धांति रख दिया, बदला नहीं था। तो जो यहाँ पूर्व पक्षी ने कहा था कि कहीं शरीर आदि की उत्पत्ति और विनाश के कारण प्राप्त होते हैं, शरीर आदि में कहीं उत्पत्ति और विनाश के कारण प्राप्त होते हैं, तो कहीं स्फटिक मणि आदि पदार्थों पर ये प्राप्त नहीं होते हैं। इस तरह जो पूर्व पक्षी ने कहा था, क्षणभंगवादी के प्रश्न के उत्तर में यह कथन दोनों दिशाओं को स्पर्श करने वाला होने से अनैकांतिक है, यानी ये कथन सही नहीं है, क्योंकि कहीं 17 में सिद्धांति का है।
हाँ, सिद्धांति ने कंक्लूड करा इस विषय को। तो सिद्धांति कहता है कि 11 नंबर सूत्र में जो कहा था यथादर्शनम अभ्यनुज्ञा, जहां जैसे दिखाई पड़े उसको वैसे मानेंगे, ये कथन अनेकांतिक है। अनेकांतिक यानी दोनों दिशाओं को स्पर्श करने वाला है। तो इसलिए ये ग्राह्य नहीं है और ये उदाहरण ही सही नहीं है। अगर आप चाहते हैं मन और मन के ज्ञान की वृत्ति ये दोनों एक हैं, तो और कोई उदाहरण आपको देना चाहिए, लेकिन और कोई उदाहरण न होने से ये भिन्न भिन्न है, क्योंकि ज्ञान की वृत्ति सन्निकर्ष से समाप्त और मन ज्यों का त्यों बना रहेगा। अगर मन और ज्ञान की वृत्ति एक होते तो हमेशा ये वृत्ति मन के साथ लगी रहती, कभी ज्ञान का विनाश नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, सन्निकर्ष हटा तो ज्ञान की वृत्ति हटी और मन फिर अपना जिस विषय में प्रवृत्त हो गया। तो ये इसका कथन है। कोई खास चर्चा इसमें नहीं थी, स्फटिक में नयापन नहीं आ रहा होता है, इसी बात पे इनका विचार था। तो इस तरह कुछ नए विचार मिले हमें और इस पे फिर आप चर्चा करें। और 11 नंबर जो सूत्र है इसको पूर्व पक्षी रख दें। इसको ज्ञान जो है वो तो मतलब ये जो बना रहता है ना ज्ञान, तो स्फटिक वाला और खीर दधी वाला जो उदाहरण है, इसमें कोई नियम नहीं है, इसमें कोई नियम नहीं है, ये अनिकांतिक माना जाए। हाँ, कोई व्यापक नियम नहीं है इसमें। हाँ, यही इसका कहना है ये 12 नंबर पे जी। और ज्ञान जो है वो सन्निकर्ष होता है, उससे ज्ञान हो गया, लेकिन सन्निकर्ष हटने के बाद भी वो ज्ञान तो परमानेंट बना रहेगा आपके मन में। एक बार जो चीज पता चल गई वो चल गई। हाँ, लेकिन सन्निकर्ष के समान जो पर्याप्त ज्ञान हो रहा था, हर पल जो ज्ञान हो रहा था, तो वह नहीं होगा ना। मन की वृत्ति में संस्कार चला जाएगा। संस्कार और ज्ञान में बड़ा फर्क है। तो संस्कार अतिशय सूक्ष्म है। सभी वस्तुओं का संस्कार चला जाता है। तो इसलिए यही है ज्ञान का सातत्य अनुभव और संस्कार, इन दोनों में भिन्नता है। फिर मन दूसरे विषय में प्रवृत्त हो जाता है, एक विषय से हटता है। चलिए, इस तरह अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, कुछ ना कुछ तो क्रिया होती है। लाल नीले पीले आने पर स्फटिक के सामने कुछ ना कुछ क्रियाएं होती है, और जिस क्रिया के कारण स्फटिक निरंतर तो गलता रहता है ना। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, सब में क्रियाएं होती है, स्फटिक में भी क्रियाएं होती है, तो स्फटिक फिर नष्ट क्यों होता है? नष्ट इसलिए होता है कि बार बार उसके सामने कई पदार्थ आते हैं और वो चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, तो इसी के कारण उसमें क्रियाएं होने लगती है। तो उसी के कारण तो कुछ दिन के बाद स्फटिक भी अपना स्वरूप छोड़ देता है। तो ये विज्ञान की दृष्टि से भी बिल्कुल सही है, लेकिन हमने जो अभी अध्ययन किया उसका कुछ इस तरह स्पष्ट कारण नहीं दिखाई पड़ते हैं। यही इसके पीछे स्फटिक में जो विनाश है वो इतनी जल्दी तो नहीं होता ना, वो तो धीरे धीरे। लेकिन क्रिया तो होती है ना, क्रिया तो हर पदार्थ में होती है। जैसे आपके मिरर हैं, भले ही 50 वर्ष चले, लेकिन ये रूप आदि आना जाना, इसके कारण से उसमें क्रियाएं भी तेजी होती है और धीरे धीरे वो शीर्ण हो जाती है। शीशा कैसे गल जाती है? 2-4 साल के बाद शीशा गल जाती है ना। तो धीरे जो उत्पन्न होता है, जो बनता है, वो क्षणिक ही है, वो तो जाएगा एक दिन। हर एक की लाइफ अलग अलग है। कल ही मैं बढ़िया कांच के गिलास में पानी पी रहा था, उसको धोते वक्त वो टूट गया। कई सालों का रहा, तो क्रिया इसके अंदर सूक्ष्म रूप से होती रहती है। तो इसलिए विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, लेकिन यहाँ एक भिन्न कथन है। ऐसा नहीं कि स्फटिक में भिन्नता, नयापन नहीं है, ऐसा नहीं है। नयापन तो है और क्रियाएं होती है। चलिए, बहुत धन्यवाद। रामचरितमानस में एक जगह आता है, स्फटिक शिला बैठे दो भाई। तो शिला ऐसी इतनी बड़ी होगी स्फटिक की, उस जगह